तो कुछ इस तरीके से आप बन सकते हो करोड़पति। कौन? वैसे हाय भाई, दरवाजा बंद कर दे, मम्मी पापा सो रहे हैं। एक हाय, आप कौन हो भाई? अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं लॉजिक, जो तेरे हर एक वीडियो में ना मिसिंग है। तो इसीलिए आज मैं लोगों को सच का सामना करवाने वाला हूं। एक मिनट, हाँ। देखा, कुछ इस तरीके से मैं सच का सामना करवाने वाला हूं लोगों का। सच का सामना क्या होता है? सच से सामना होता है, कुछ भी मतलब। हाँ वही, सच से सामना, सच का सामना, सच से सामना यार, सच से सामना करवाने आया हूं मैं। या राइट। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वही घिसे पिटे रूल बता रहा होगा तू इन्वेस्टमेंट का, कि इतने सालों तक इन्वेस्ट कर लो तो करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे पास, करोड़ों पैसा होगा तुम्हारे पास। मगर इतना टाइम है किसी के पास? क्यों, कोई जानलेवा बीमारी हुई है क्या आपको लॉजिक जी? अरे भाई 20 25 30 35 साल तक इन्वेस्ट करके क्या मिलने वाला है मुझे? अगर मैं अपने शौक पूरे करना चाहता हूं तो मैं अब क्यों नहीं कर लूं? तब 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का भी मैं क्या करूंगा? 60 साल का हो जाऊंगा मैं। मेरे को क्या फायदा होने वाला है इस सब से? यही तो प्रॉब्लम है आजकल के यूथ की। ये इन्वेस्टिंग है इन्वेस्टिंग, कोई गोल्ड माइन नहीं है कि हाथ डाला और करोड़ों रुपए निकल गए, और अगर नहीं निकले तो कंप्लीटली वेस्ट है। एक बात बताना, इन्वेस्टमेंट के अलावा तेरे पास क्या ऑप्शन है अपने पैसे को ग्रो करने का? बिजनेस तो करना, बिजनेस। तुझे एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही रहेगा ना। कैसे अपने पैसे को जनरेट करेगा? और अगर जनरेट करेगा तो उसे बैंक अकाउंट में रखेगा। बैंक अकाउंट में लगेगा तुझे इन्फ्लेशन की मार। इसीलिए उससे बचाने के लिए तुझे करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तो स्टॉक मार्केट में ही कर ले, बेस्ट तरीका तो वही है इन्वेस्टमेंट करने का आज के दिन। ओके, पर मुझे अभी पैसे चाहिए 10 साल के अंदर अंदर, ताकि मैं यूरो ट्रिप जा सकूं। इन सब पैसों का मैं 60 साल के बाद क्या करूंगा, मुझे समझा जरा। फिर तो सही है, तेरा गोल डिसाइडेड है, तुझे जाना है यूरो ट्रिप। ड्यूरेशन क्या है? 10 साल। अब 10 साल में तुझे इतने पैसे कलेक्ट कर लेना है ताकि तू अपना यूरो ट्रिप कर सके। अब मान ले 50 लाख रुपए तुझे लगेंगे यूरो ट्रिप के लिए। अब 10 साल के लिए तुझे एक एसआईपी करनी पड़ेगी। 50 लाख को तुझे एज्यूम करना पड़ेगा, और उस हिसाब से तुझे एसआईपी अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा। ये लिंक में डाल दूंगा, इससे तू फिगर आउट कर सकता है कि तुझे कितना एसआईपी करना है हर मंथ, सो दैट तू अपना यूरो ट्रिप ले सके। अब वो भी जमाना चला गया जहां पे हमारे मम्मी पापा को मिलता था पेंशन। अब पेंशन भी नहीं मिल रहा है, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग भी आज से ही करनी पड़ती है। तो 60 साल में जब रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा तो उस हिसाब से थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना। या तो एनपीएस में करेगा या तो स्टॉक मार्केट में करेगा। बेस्ट तो ये है कि दोनों में कर, और इस तरीके से तू अपना रिटायरमेंट भी प्लान कर सकता है, वेकेशन भी प्लान कर सकता है। क्या बोलता है? हाँ तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। 10 साल वाला जो यूरो ट्रिप है वो 3 साल में तय कर लूंगा। क्या बोलता है? हाँ मगर क्रिप्टो उतना वॉलेटाइल भी तो है। शायद तेरा 10 साल का यूरो ट्रिप ना 30 साल में भी पॉसिबल ना हो। तो सुन, क्रिप्टो में ना बहुत समझदारी के साथ इन्वेस्ट कर, और मैं तो सिर्फ 5% अपना पोर्टफोलियो का क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ। वैसे ही तू भी कर सकता है। तो बता प्लान क्या है? देख भाई, 25 साल की एज में पहली सैलरी मिलती है। अब मान ले तूने वहीं से एक एसआईपी स्टार्ट कर दी, सिर्फ 5,000 का एसआईपी, क्योंकि ज्यादा नहीं एज्यूम करूंगा, क्योंकि सैलरी अभी अभी लगी हुई है, जॉब ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ऑल दैट ठीक है। तो तूने 5,000 की एसआईपी करनी शुरू की। 5,000 की एसआईपी, 12% का रिटर्न, और 60 साल के बाद होगा तेरे पास 3.25 करोड़ रुपीज। नाउ मैंने सिर्फ निफ्टी 50 का 12% का एज्यूम किया है। एक्चुअली 14% तक भी रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। तो तू एज्यूम करके तुझे और कितने पैसे मिल सकते हैं। एंड 5,000 रुपए ही मैंने पकड़ा है, और यही 5,000 तुझे एसआईपी करना है 59 ईयर तक, मतलब 60 ईयर्स तक। तो सोच 5,000 का वैल्यू क्या रहेगा उस टाइम पे। तो हर तरीके से विन विन सिचुएशन है तेरे लिए। मगर यूरो ट्रिप? हाँ तो ले लेना तेरा वेकेशन। एक काम करना, 2 एसआईपी कर लेना। एक तेरा वेकेशन की प्लानिंग के लिए, एक तेरा रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए। अब एक और मैथ बताता हूँ, एक बहुत अच्छा टिप बताता हूँ। अगर तूने ये 5,000 के अमाउंट को ना सिर्फ 10% से रेज किया, हर साल 10% से रेज किया, मतलब 5,000 इस साल, नेक्स्ट ईयर 5,500, तो ऐसे ऐसे करते हुए तू जब ग्रो करेगा ना, तो तेरे पास पता है कितना होगा? 3.25 करोड़ था 5,000 पे, अब तुझे पास होगा 12 करोड़ रुपए। लॉजिक। हाँ ओके ठीक है, चलो ये बता, अगर थोड़ा लेट स्टार्ट किया तो, जैसे 35 के एज पे या फिर 45 के एज पे, फिर क्या करना चाहिए इंसान को? ओके ठीक है, चल एज्यूम करते हैं कि 35 में तेरा जो सैलरी होगा वो ऑब्वियसली 25 साल से तो ज्यादा ही होगा, राइट? तो 5,000 की एसआईपी की जगह तू 10,000 की एसआईपी करेगा। तो 35 से 60 साल तक तू जो एसआईपी करेगा वो होगा 10,000 का। तो तेरे पास होंगे 1 करोड़ 90 लाख रुपए। मगर अगर वही चीज तू 10% से हाइक करता है तो तेरे पास होंगे 5 करोड़ 20 लाख रुपए।
अब 45 की एज में अगर तूने शुरुआत की तो एसआईपी अमाउंट भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो हम 20,000 रुपए का एसआईपी कंसिडर करते हैं। अब 20,000 के एसआईपी को अगर तूने 45 से 60 ईयर्स तक तूने एसआईपी की तो तेरे पास होंगे 1 करोड़ रुपए, और अगर उसी चीज को तूने 10% से हाइक किया तो होंगे 1,90,00,000 रुपए। और 55 के एज पे एसआईपी किया तो रहने दो फिर। अब देख यार, 5 साल के लिए कौन ही एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड थोड़ा तो रिस्की है, तो इसलिए 5 साल के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट स्टॉक मार्केट ना लॉन्ग टर्म का गेम है, तो लॉन्ग टर्म तुम्हारे पास जितना ज्यादा बड़ा गोल होगा, जितना लंबा ड्यूरेशन होगा, उसके लिए स्टॉक मार्केट को प्रेफर करो, बेटर ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस किया कि पैसा कम है तो चलेगा, मगर टाइम अच्छा खासा होना चाहिए, राइट? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है, राइट? एग्जैक्टली। तो एसआईपी को अगर तूने टाइम दिया तो देख क्या क्या नहीं हो सकता। तो देख, अगर तुझे पास पैसे नहीं है, बहुत कम सैलरी आ रही है तेरे पास, मगर 1,000 रुपए भी तू इन्वेस्ट कर सकता है तो कर दे 1,000 रुपए इन्वेस्ट। इससे क्या होगा ना, डिसिप्लिन बढ़ेगा, तुझे समझ में आएगा म्यूचुअल फंड में क्या होता है। जब रिटर्न्स देखेगा ना, ऑटोमेटिकली तेरा मन करेगा कि थोड़ा और एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करता हूँ। तो ये तो होगा, प्लस तू अपना यूरो ट्रिप ले सकता है, बहुत सारी प्लानिंग कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है अगर तूने टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू की तो। और अगर नहीं की है तो एसआईपी अमाउंट बढ़ा दे, और जब भी तू कर सकता है वो कर, क्योंकि बेस्ट तरीका तो इन्वेस्ट करने का स्टॉक मार्केट से ही है। तूने तो मेरी आंखें खोल दी यार। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। यार बहुत सुना था एल्बर्ट आइंस्टाइन की कही हुई बात कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, बट आज शायद लग रहा है कि सही बात बोल रहे थे वो इंसान। एग्जैक्टली। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दैट्स इट। बाय बाय। अरे बाय बोल, बाय बाय।